मोहतरम भाइयों, अल्लाह ताला ने मर्द और औरत दोनों को तरक्की करने का बराबर हक दिया है। मर्द अल्लाह का वली बन सकता है तो औरत भी बन सकती है। मर्द अल्लाह का मुकर्रब बंदा बन सकता है तो औरत भी बन सकती है। मर्द अल्लाह का महबूब बन सकता है तो औरत भी बन सकती है। मन आमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा। ईमान की हालत में जो कोई अच्छा अमल करेगा, अल्लाह ताला का फरमान है कि हम उसे पाकीज़ा जिंदगी अता करेंगे। ईमान की हालत हो। इंसान का अमल दो तरह से होता है, एक मेरा जाहिर अमल करता है, एक अमल मेरे बातिन का है। मैंने अपने ज़ाहिरी आज़ा से नमाज पढ़ी, ये मेरे ज़ाहिर का अमल है, और मेरे ज़ाहिरी अमल की इबादत, अमल को कहते हैं इबादत। मैंने नमाज पढ़ी, नमाज एक इबादत है। मैंने रोज़ा रखा, रोज़ा एक इबादत है। मैंने हज किया, हज एक इबादत है। ज़ाहिरी आज़ा से अमल का नाम जो अमल साले हो उसको कहते हैं इबादत। और भी बेशुमार इसकी किस्में हैं। और इंसान, एक अमल इंसान के दिल का है, ये ज़ाहिरी आज़ा का अमल था जिसको हम इबादत कहते हैं। एक अमल है मेरे दिल का, एक मेहनत है मेरे दिल की। दिल की मेहनत का नाम है तज़किया, जिसको मेरे रब ने 11 कसमों के बाद बयान किया है। वश्शम्सि वदुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल्अर्दि वमा तहाहा वनफ्सिन वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा। दिल की मेहनत को कहते हैं तज़किया, जिसको मेरे रब ने 11 कसमों के बाद बयान किया है कि इंसान पाक कैसे होता है, इंसान कामयाब कैसे होता है। हम दुनियादारों की नजर में कामयाब कौन है? जो एक के दो करने जानता हो, लोगों को बेवकूफ बनाना जानता हो, या जिसके पास दौलत हो, शोहरत हो, ताकत हो, वकार हो, इज्जत हो, या कोई भी इक्तदार हो, हम कहते हैं बड़ा कामयाब इंसान है, इसके पास माल है, दौलत है, शोहरत है। लेकिन अल्लाह की नजर में कामयाब कौन है? क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, जिसने अपने अंदर को पाक कर लिया, ये कामयाब हो गया। वक़द ख़ाब मन दस, अल्लाह ने 11 कसमों के बाद इस बात को बयान किया है। अल्लाह को कसम उठाने की जरूरत कोई नहीं, मोहताज किसी शय का नहीं। हम मोहताज हैं अपनी बात को मनवाने में, और अपनी बात को सच साबित करने में कसमें उठाते हैं। अल्लाह मोहताज कोई नहीं, अकेला है, ताकत वाला है, बेनियाज है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जिसकी शान हो उसे ताकत, उसे कसम उठाने की क्या जरूरत है? लैसा कमिस्लिही शै, जिसकी शान हो उसे कसम उठाने की क्या जरूरत है? लेकिन अल्लाह अहमियत को बयान कर रहा है कि जिसने अपने अंदर को पाक कर लिया, ये कामयाब हो गया। इंसान का दिल जब पाक होता है, इंसान के दिल के अंदर जब अल्लाह की मोहब्बत होती है, तब ये कामयाब है। अगर मेरे दिल में नफरत है, अगर मेरे दिल में कीना है, अगर मेरे दिल में बुग़्ज़ है, अगर मेरे दिल में हसद है, अगर मेरे दिल में अदावत है, अगर मेरे दिल में नफरत है, अगर मेरे दिल में रियाकारी है, मेरे ज़ाहिरी किसी अमल का नतीजा साबित होने वाला नहीं। अगर मैं सारी रात एक मुसल्ले के ऊपर खड़े होकर, और मैं एक टांग पे खड़े होकर मैं सारी रात इबादत में गुजार दूं, मेरे दिल में रियाकारी है, अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूं, मेरी नमाज कबूल कोई नहीं। और अगर मैं जिहाद जैसा
बड़ा अमल भी कर लूं, मेरे दिल में रियाकारी है, अमल कबूल कोई नहीं, मेरी नमाज कबूल कोई नहीं, मेरा सदका कबूल कोई नहीं, मेरी सखावत कबूल कोई नहीं, मेरा कोई अमल काबिल कबूल नहीं है अगर मेरा अंदर पाक कोई नहीं, अगर मेरे दिल में रियाकारी है। क़यामत में सबसे पहले जिन लोगों को जहन्नम में डाला जाएगा, अव्वलु मन तुसअरु बिही नारु जहन्नम, सबसे पहले जहन्नम में पता किसको डाला जाएगा? आलिम को। कितनी अजीम हस्ती है, कितना इल्म, कितनी फजीलत है आलिम की। सबसे पहले बुलाओ आलिम को। किस लिए इल्म हासिल किया? कहेगा या अल्लाह तेरे लिए किया था और लोगों को भी सिखाया, तशहीर भी हो गई, लोगों को सिखाया, तेरे दीन को फैलाया, ये किया हो गया। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे इसे उठाओ और जहन्नम में डाल दो, इसका अमल मेरे लिए नहीं था, लोगों के लिए था कि लोग कहें बड़ा आलिम है। अब सखी को बुलाओ, अब उस गाजी को बुलाओ जो कहता था मैं शहीद हो गया हूं, मुजाहिद को बुलाओ। तो ये अजीम हस्ती हैं क़यामत के दिन जिनको सबसे पहले जहन्नम में डाला जाएगा। मेरे भाइयों, दिल का पाक होना इतना जरूरी है, और दिल पाक नहाने से नहीं होता, खुशबू लगाने से नहीं होता। इंसान जाहिर से तो पाक हो जाता है कि मैं नए कपड़े पहन लूं, मैं खुशबू लगा लूं, नहा लूं, मेरा जाहिर पाक हो जाएगा, लेकिन इंसान का बातिन इतनी जल्दी पाक नहीं होगा जब तक इस दिल के अंदर से कीना और रियाकारी और नफरत और ये हसद नहीं निकलेगा, उस वक्त तक दिल पाक नहीं होगा। और जब तक दिल पाक नहीं, इंसान अल्लाह और उसके रसूल में कामयाब नहीं हो सकता। ना अल्लाह की नज़र में कामयाब है, ना उसके महबूब की नज़र में कामयाब है। और जब अल्लाह की मोहब्बत आ जाएगी, जब अल्लाह के नाम की चाट लग जाएगी, जब अल्लाह से इश्क हो जाएगा, जब अल्लाह से ताल्लुक कायम हो जाएगा, जब उसके महबूब से सच्चा इश्क हो जाएगा, जब अल्लाह की विलायत नसीब हो जाएगी, जब उसकी मोहब्बत नसीब हो जाएगी, तो फिर कायनात के जर्रे जर्रे में तुम्हें अल्लाह ही अल्लाह नजर आएगा। तुम्हें आसमानों की बुलंदी में भी अल्लाह नजर आएगा, तुम्हें चमकते सितारों में भी अल्लाह नजर आएगा, तुम्हें रोशन सूरज में भी अल्लाह नजर आएगा, तुम्हें बारिश के कतरों में भी अल्लाह नजर आएगा, तुम्हें जमीन की पस्सी में अल्लाह नजर आएगा, तुम्हें सहाराओं के जर्रों में भी अल्लाह नजर आएगा, तुम्हें समंदर की लहरों में अल्लाह नजर आएगा, तुम्हें दरियाओं की मौजों में अल्लाह नजर आएगा, तुम्हें हवाओं के झोंकों में भी अल्लाह नजर आएगा, तुम्हें दरख्तों के पत्तों में भी अल्लाह नजर आएगा। हर चीज बोल कर बताएगी कि मेरा पैदा करने वाला अल्लाह है। हर चीज में अल्लाह के जलवे नजर आएंगे। खालिक शम्सो कमर जिस दिल में भी आ जाए है, सारे आलम का तमाशा बेकदर हो जाए है। फिर हर तरफ अल्लाह ही अल्लाह के जलवे नजर आएंगे। फिर वो आंख है जो अल्लाह के सिवा कुछ देखती नहीं, लेकिन ये नजर क्यों नहीं आता? हर तरफ ये इल्म तो है, अल्लाह मेरी शाहरक से ज्यादा करीब है, इल्म है, इससे हजार कोई नहीं, इससे हजार खत्म हो गया। अगर इससे हजार होता कभी अल्लाह की नाफरमानी ना होती। इल्म है, इससे हजार कोई नहीं। दिल में नफरत है, कीना है, हसद है, बुग़्ज़ है, अदावत है, इसके सिवा कुछ नहीं। कितने लोगों से सुना है, कितने लोगों को देखा है, अब खुद भी कमजोर हूं अंदर से। रमजान के अंदर एक औरत ने क्या बताया कि बेटा मैं रमजान में कुरान पढ़ रही थी, रमजान जैसा महीना है, और ये मेरा खाविंद बाहर, मुझे बता रही है, वो रो रही है साथ कि ये मेरा खाविंद बाहर से आया है, रोजे की हालत, नमाजी परहेजी, 5 वक्त का नमाजी, और दाढ़ी भी, सुन्नत रसूल भी है। बेटा इसने आते ही ऐसी जुबान मारी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो जब दिल अंदर से साफ नहीं होगा, ये नमाज किस लिए? इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, ये मेरी नमाज तो मुझे पाक करने के लिए थी, ये मेरी नमाज तो मुझे इंसान बनाने के लिए थी, ये मेरी नमाज तो मेरे अंदर को पाक करने के लिए थी, मेरी रूह को पाक करने के लिए थी, मुझे इंसान बनाने के लिए थी। और अगर मैं इंसान ही नहीं बना, मेरे अखलाक ही वैसे ना हुए, मैं अंदर से दरिंद, बाहर से लोग देखते हैं
कितने बुजुर्गों को देखा है कि लोग जानवरों की शक्ल में फिर रहे हैं, अंदर पाक कोई नहीं, साफ कोई नहीं, अंदर नफरत ही नफरत है, भाई की भाई से नहीं बनती, बीवी को मियां बीवी की आपस में नहीं बनती, रिश्तेदारों की आपस में नहीं बनती, और छोटी छोटी बातों पर पता है क्या कह देते हैं, जा आज तो बात साडा मरना परना खत्म, आज तो बात साडा मरना परना खत्म। उलमा बैठे हुए हैं, जब अल्लाह ताला ने सिला रहमी को पैदा किया तो इसने अर्श का पाया पकड़ा और कहने लगी, या अल्लाह मैं उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगी जब तक तू मेरी फरियाद को सुन ना ले। अल्लाह ताला ने पूछा क्या चाहती है, कहने लगी, या अल्लाह जो मुझे जोड़ेगा उसे अपनी रहमत से जोड़ना, जो मुझे तोड़े उसे अपनी रहमत से कभी ना जोड़ना। तो अल्लाह ताला ने उसकी दुआ को कबूल किया और ये छोटी छोटी बातों के ऊपर ताल्लुक खत्म, रिश्तेदारी खत्म, और अगर बनी हुई है, अगर कोई आपस में मिलकर बैठे हुए हैं, ये आपस में घर के अंदर इत्तेफाक और मोहब्बत है, तो आज ये एक अजीब जहर है कि ये आपस में इकट्ठे क्यों हैं, या मियाँ बीवी आपस में खुश क्यों हैं, ये भाई भाई आपस में खुश क्यों हैं, ये दोस्त आपस में मिले हुए क्यों हैं, ये बरादरी आपस में इकट्ठी क्यों। तोड़ने की फिक्र है, जोड़ने की नहीं, तोड़ने की फिक्र है। और इस चीज ने ऐसा हमें दीन से दूर कर दिया, अपनों से भी दूर कर दिया, परायों से भी दूर कर दिया, और हम दीन से बिल्कुल गाफिल होकर बैठ गए हैं।